अस्सलामुअलैकुम बाजी आ गई ते बाजी छा गई मेरी भैनों ते भराओ ज़रा मेरे नेड़े नेड़े आओ तुहाडा की हाल चाल है। आज मैं तुहानू दसांगी कि इस सुनी सुनी जगह को खाली खाली जगह को कैसे सजाना है और किस टाइम पे सजाना है। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इस जगह को कैसे सजाना है और कैसे आपने फिल करना है और कैसे आपने इसको मेंटेन करना है। जब आपके पास मेकअप के लिए बुकिंग आती है, मेकअप के लिए क्लाइंट आता है, देन आपने इस एरिए को कैसे मेकअप से सेट करना है ताकि मेकअप आते ही आप मेकअप स्टार्ट कर सकें क्लाइंट का। और क्लाइंट के आने से 10 मिनट पहले ये सारा एरिया चेयर समेत आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए ताकि क्लाइंट के आते ही आप उसका मेकअप स्टार्ट कर सकें। तो चेयर जनाब इस तरह की आपने लेनी है जिसके पीछे नेक रेस्ट होता है, ठीक है। हेयर कट वाली चेयर नहीं लेनी। और इसको यहाँ से आपने खोल के तो थोड़ा सा पीछे कर लेना है कंफर्टेबल, ताकि क्लाइंट को बैठने में आसानी हो, वो कंफर्टेबल होकर बैठ के मेकअप करा सके। फिर आपने अपनी हाइट के मुताबिक इसकी जो हाइट है ना चेयर की, वो ऊपर कर लेनी है। ये मेरी हाइट के बिल्कुल बराबर है, मुझे बार बार झुकना नहीं पड़ेगा और क्लाइंट के ऊपर नहीं गिरना पड़ेगा। फिर आपने एक वाइट कलर का टॉवल लेना है। टॉवल को आपने पीछे बैक पे इस तरह से बिछाना है या डाल लेना है। टॉवल ले लें, आपके पास कोई अच्छा सा कोई कवर है, कोई आपके पास कंफर्ट है तो वो आप डालें इसके पीछे, ताकि क्लाइंट जितनी देर भी, क्योंकि मेकअप का काम दो घंटे तो ले ही जाता है और अगर ब्राइडल मेकअप है तो 3 घंटे भी लग सकते हैं उस पर। तो वो कंफर्टेबल रहे, अपने जो उसका इवेंट है उसको घर जाके इंजॉय करे, बजाय कि वो यहाँ से ही थक के तो चली जाए। तो आपने उसको कंफर्ट जोन देना है बहुत ज़्यादा। फिर मेकअप की तरफ आते हैं। ये देखें मैंने सारा मेकअप लगा लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आपने कितनी देर यूज़ करनी होती है, तो उसको आपने कहाँ रखना है और कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले जनाब आपके पास टिश्यू होने चाहिए, वेट वाइप्स होने चाहिए और आपके पास कुछ थोड़ी सी कॉटन बर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने अपने राइट साइड पे रखी हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक ट्रे मैंने लेके उसमें छोटे वाले जो होते हैं शिमर हमारे सारे, वो मैंने सेट कर लिए हैं ताकि मुझे बार बार दूसरी तरफ ना जाना पड़े और सारे एक जगह पे ये छोटी चीज़ें होती हैं सारी इकट्ठी होके तो पड़ी रहे। और मैंने शिमर को देखें उल्टा करके रखा है, सीधा नहीं रखा इसको। ये जो शिमर होते हैं रेवलॉन के हो गए और अतिका ऑटो के हो गए, इनको उल्टा आपने रखना है क्योंकि उल्टे साइड पे इनका नंबर लिखा होता है। आपको मेकअप के नंबर एक्चुअली याद होने चाहिए सारे। लाइनर और हाईलाइट आईब्रो भी मैंने इधर रखा है, मस्कारा भी मैंने इधर ही रखा है। ये हमारी ग्लिटर ग्लू है, इसको भी हमने उधर अपने राइट साइड पे रखा है क्योंकि ये बार बार ज़रूरत पड़ती है। वाइट लाइनर है और हमारा केक लाइनर है, सब हमने इस तरफ रखा है राइट साइड पे। राइट साइड पे इसलिए इसमें इन चीज़ों को मैंने रखा है क्योंकि ये सारी आई की चीज़ें और आई मेकअप को चीज़ें यूज़ करने में देर लगती है। फिर आपके पास पानी होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए क्लिनज़र लाजमी, और ये राइट साइड पे खड़े होकर आपने सारा मेकअप करना है। ऐसा नहीं करना कि बार बार आपने उस तरफ जाना है क्लाइंट के ऊपर गिर गिर के। और क्लिनज़र आपके हाथ के राइट साइड पे होना चाहिए ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप फटाफट उसको यूज़ कर सकें। ब्रशेस को आपने खोल के सामने रख लेना क्योंकि ब्रश होते हैं वो बार बार काम आते हैं। और इस तरफ हमारी सारी रेंज पड़ी है जनाब बेस की, और यहाँ से आपने मेकअप स्टार्ट करना है। जहाँ से स्टार्ट करना है या ये वाली चीज़ें मैंने सबसे एंड में रखी हैं। प्राइमर हो गया, सीरम हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ होनी है, ठीक है। इन्होंने एक दफ़ा यूज़ होना है और उसके बाद नहीं यूज़ होना। ये बेस है हमारी लिक्विड बेसिस, ये भी एक ही बार यूज़ होती हैं, वन टाइम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसलिए मैंने इनको लेफ़्ट साइड पे रखा है क्योंकि मैंने बार बार क्लाइंट के आगे नहीं आ सकती, मुझे सारा मेकअप करना है क्लाइंट के राइट साइड पे खड़े होके। तो ये कॉम्पैक्ट हो गए, प्राइमर हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गए, ये सारे कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर वगैरह सब मैंने लेफ़्ट साइड पे रखे हैं क्योंकि इन्होंने भी एक ही दफ़ा यूज़ होना है और मैं एक ही दफ़ा यूज़ करके क्लाइंट के दोबारा इस तरफ नहीं आऊँगी। ये हमारा आई कंसीलर है, इसने भी एक ही बार यूज़ होना है और इसको मैंने उल्टा करके रखा है।
बाकी ये हमारे शिमर हैं, शिमर भी एक ही बार यूज़ होते हैं। और आगे ये अरेंज आ जाती है हमारी हाइलाइटर की। हाइलाइटर भी मैंने इसी तरफ रखे हैं। आई शेडो की अगर आप बात करें और ब्रशेस की बात करें ना, तो इन्होंने बार बार यूज़ होना है, इसलिए आई शेड मेकअप जो होता है, आई मेकअप होता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए सारी अरेंज मैंने आई शेडो की। और ये जो मैंने शिमर रखे थे ये भी राइट साइड पे ही रखे थे, और आई शेडो भी मैंने राइट साइड पे ही सेट की हैं सारी, क्योंकि मुझे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोडक्ट की क्रिएट करने में, लुक क्रिएट करने में, इसलिए मैंने इसको अपने राइट साइड पे रखा जहाँ पे मैंने खड़े होना है। ठीक है, आपने जब भी मेकअप सेट करना है अपना इसी तरीके से सेट करना है, बार बार आपने क्लाइंट के ऊपर ऊपर गिर के ऐसे नहीं आना। ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल रहे आपके पास, वो मतलब उसको आराम से मेकअप कराने का टाइम मिले। ठीक है, और आपको भी अपने मेकअप में हबड़ दबड़ ना मचे, और आप भी अपने मेकअप अपना जो आउटपुट है वो 100% दे सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आईब्रो किट है और ये कंटोर है, ये भी एक ही की दफ़ा यूज़ होती हैं, और इन्होंने भी एक ही दफ़ा यूज़ होना है, इसलिए ये भी मेरे पास इधर ही पड़ी हैं, ताकि मैं जब आई मेकअप करूँ साथ ही इसको भी कर लूँ। ग्लिटर ग्लू के साथ मैंने ये ग्लिटर भी रखे थे, फिर मैंने इस तरफ रख लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका भी एक ही दफ़ा काम होता है। अच्छा, लिपस्टिक की मैं आपको बात बताती हूँ। लिपस्टिक आपके पास जब इस पैकेजेस में होगी ना, जैसे ये है ट्रांसपेरेंट जिसका ढक्कन होता है, उसको आपने हमेशा लटा के रखना है। और जो मेकअप जो लिपस्टिक होती है, जैसे नार्स की लिपस्टिक होगी, मैक की हो गई, या फिर मेडोरा की हो गई, तो उनकी पैकेजेस दूसरी तरह की होती है, उसको आपने खड़ा करके रखना है। और कैसे खड़ा करना है? उल्टा खड़ा करना है। जो नंबर होता है मेकअप लिपस्टिक का लिखा हुआ, बैक पे लिखा होता है, उसको आपने ऊपर रखना है। एक्चुअली आपको नंबर्स याद होने चाहिए मेकअप के, कि कौन सी स्टिक का, कौन सी बेस का कौन सा नंबर है। ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड नहीं सॉरी स्टिक्स हैं क्रेलॉन की, इसको भी आपने उल्टा करके रखना है, सीधा नहीं रखना, क्योंकि आपको नंबर से पहचान होनी चाहिए। क्लाइंट जब आता है आपके पास, जो भी आता है क्लाइंट, उसके पास टाइम नहीं इतना होता कि वो आपके पास बैठे और आप हर स्टिक को खोल के दे के चेक करें कि कौन सा नंबर है। आपको नंबर याद होंगे, आप फ़ौरन खोल के तो इसको देख के यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपने जहन में रखने हैं, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, देखा करें और समझा करें। आपके ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई काम नहीं करते, लेकिन आप अच्छा मेरे एक और बात सुने, ये क्या है? ये हैं अब टीएल मतलब लूज़ पाउडर है, ये क्रेलॉन के मेरे पास, ये मैंने 3 रखे हुए हैं अपने पास, और मैंने इसीलिए ये पीछे करके रखे हैं, क्योंकि इनको मैंने पीछे सिर्फ रखा ही हुआ है आपको दिखाने के लिए। यूज़ मैं इसको राइट साइड से करूँगी। ठीक है, कैसे करूँगी? ये था TL11, TL9 और TL2। आप लोग भी नंबर नोट कर ले इनके, इनको तीनों की क्वांटिटी को ना मिक्स करके बराबर की मैंने एक छोटी डिब्बी में डाल के अपने पास रखा है, क्योंकि इन तीनों का अगर जब आप मिक्स करेंगे ना, TL11, TL9 और TL2 को, तो ये बहुत एक अच्छा आपका लूज़ पाउडर और फिक्सर पाउडर तैयार हो जाएगा, और जो आपके कंप्लेक्शन के एन मुताबिक होगा, इसको आप ऊपर नीचे करके तो आप कॉम्पैक्ट के साथ मिक्स करके लगा सकती हैं। ये आपका फिक्सर का काम भी करेगा, मतलब मेकअप सेट भी रखेगा, और आपका कॉम्पैक्ट या आपका लूज़ पाउडर के भी काम आ सकता है। ये देखें, जैसे मैंने आपको क्रेलॉन की बेस के बारे में बताया था ना, ऐसे ही ये लिक्विड कंटोर हैं, सॉरी लिक्विड नहीं, क्रीमी कंटोर हैं। क्रीम कंटोर भी उल्टी साइड पे इसका नाम लिखा होता है, इसका नंबर लिखा होता है, इसको भी आपने उल्टा रखना है। ये क्रीम ब्लश है, इसको भी आपने उल्टा ही रखना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब आपने करना है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो बताती हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मेकअप करके तो सब लोग ही दिखाते हैं, सब लोग ही वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेकअप को समझना, मेकअप की थ्योरी को समझना, और उसको कैसे करना है, सेट कैसे करना है हर चीज़ को, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। होपफुली आपको अच्छी लगेगी होगी आपकी आज की वीडियो, सॉरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हंसते रहो, टाटा, बाय बाय।